अच्छा हाँ, थोड़ी देर पहले मैंने ये बोला था कि कुछ बच्चों को ये डाउट हो रहा होगा कि अगर एल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 5 जीरो है तो हमने जीरो से कैसे डिवाइड कर दिया। तुम तो उसको ऐसे मानो कि ये जो इक्वेशन है उसको उड़ा दो एक मिनट के, देखो ही मत। ये ठीक है। अगर मान लिया मेरे पास यहाँ अल्फा की जगह एक्स लिखा होता तो इसको, इस एक्सप्रेशन को हमेशा ऐसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। तुम डिवाइड करो ना करो, डिवाइड करने की बात ही मत करो। हमने तो बोला कि लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन राइट हैंड साइड की तरह लिखा जा सकता है, तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? क्योंकि अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे और ओपन ओपन करोगे अपने आप लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा। ठीक है। तो जो राइट हैंड साइड है वो तो लेफ्ट हैंड साइड को ही लिखने का एक तरीका है, डिवाइड करने का हमने नाम ही नहीं लिया। चलो ठीक है। डिवाइड करने के तरीके से, डिवाइड करने से तो हमें पता लग गया कि क्या क्या लिखना है, बट लिखने के बाद डिवाइड जो किया उसको भूल जाओ। तुम तो ये देखो कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की तरह हमेशा लिखा जा सकता है। तो आंसर इज यस। ठीक है। अब ऐसे लिखने के बाद हमें, फिर हमने देखा कि अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 5, इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये तो जीरो आएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 5 जीरो हो गया। तो उसका मतलब क्या कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है दैट इज नथिंग बट 10 अल्फा प्लस 11। ये हमारा आंसर होगा। ये हमने बोला था कि कोई भी क्वार्टिक, कोई भी सॉरी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दो अल्फा का, उसको हम लीनियर में कन्वर्ट करके दिखा सकते हैं। तो यहाँ दिखा दिया हमने कि 10 अल्फा प्लस 11 ही आएगा। ठीक है। इफेक्टिवली हमने क्या किया इसमें कि अगर ऐसे कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखा है, जिस जो क्वालिटी इक्वेशन दे रखा है जिसके रूट की बात करिए, उसमें हमने अल्फा रखा तो वहां से तो इस तरह का एक इक्वेशन आ जाएगा। ये ठीक है। अब इसी क्वाड्रेटिक को यूज किया डिवाइड करने के लिए, मतलब इसको डिवाइजर बना लिया, और जो भी एक्सप्रेशन हमें रिड्यूस करना है, जैसे ये वाला एक्सप्रेशन रिड्यूस करना है, इसको डिवाइड वाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद कुछ कोशेंट आ जाएगा, जैसे ये कोशेंट आ गया, कुछ रिमाइंडर आ जाएगा, ये रिमाइंडर आ गया। ठीक है। उसके बाद इसको ऐसे लिखा जा सकता है, जो पहले वाला टर्म है वो ऑफ कोर्स इसकी वजह से जीरो हो जाएगा, तो जो रिमाइंडर है वही बचेगा। ठीक है। अच्छा, इसमें ऐसा हो सकता था, जैसे यहाँ पे कैलकुलेशन करते समय ऐसा हो सकता था कि जैसे ये कैंसिल हुआ तो बाई चांस ऐसे भी हो सकता है ये भी कैंसिल हो जाए पूरे का पूरा, तो लीनियर ना आए तो कोई बात नहीं। हाँ, लीनियर या उससे छोटा आएगा, उससे बड़ा नहीं आएगा, ये पक्की बात है। क्योंकि उससे बड़ा जब तक ये अल्फा स्क्वायर आता रहेगा तब तक मैं उसको हटाता रहूंगा। अगर मैं क्वाड्रेटिक से यहाँ पे क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहा हूँ तो आई कैन ऑलवेज टेक केयर ऑफ अल्फा स्क्वायर। बट अल्फा स्क्वायर एक बार खत्म हो गया उसके बाद नीचे वाले टर्म जो आ गए, अल्फा एक कांस्टेंट आ गया, तो वो तो ऐसे ही रहेगा, सॉरी उसका कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। तुम यहाँ पे अब 4 डिग्री का इक्वेशन है, 5 डिग्री का इक्वेशन है, 10 डिग्री का इक्वेशन है, बस इसमें कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगा, बट लॉजिक तो यही रहेगा। ठीक है। ओके। ये तो हो गया कि हमने बच्चों वाले तरीके से सॉल्व किया। ठीक है। अब 9 10 में तो पढ़ नहीं रहे, अब तो 11 12 में आ गए। तो ये जो बच्चों की तरह से डिवाइड करना था उसकी बजाय हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब दिमाग कैसे लगाएंगे, इस पे आ गए। मेरा एम क्या है, इस 4 डिग्री के एक्सप्रेशन को लिखना है। ठीक है। अब ये क्या है, ये क्वेश्चन वाला एक क्वाड्रेटिक है। ये ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 3 x प्लस 5 में एक्स की अल्फा रख लिया बस हमने, ऐसे लिख लिया। अब मेरे को पता है यहाँ पे क्या कोशेंट आने वाला है इस जगह पे पहले ब्रैकेट में, और जो दूसरा ब्रैकेट है आगे चल के उसमें रिमाइंडर आने वाला है। तो अब यहाँ क्वेश्चन क्या आएगा, अगर ये 4 डिग्री का एक्सप्रेशन है और ये क्वाड्रेटिक है, ये 2 डिग्री का है, तो यहाँ पे भी 2 डिग्री का आना चाहिए। ठीक है। 2 डिग्री का मतलब यहाँ पे अल्फा स्क्वायर आएगा, अल्फा आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो अल्फा स्क्वायर आएगा, अल्फा आएगा और कांस्टेंट आएगा, तो उसके साथ कोफिशिएंट्स क्या क्या आएंगे, वो कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड के टर्म्स को बनाते हुए चले जाओ, अपने आप वो कोफिशिएंट बनते हुए चले जाएंगे। जैसे ये अल्फा स्क्वायर है और लेफ्ट हैंड साइड का जो सबसे बड़ा टर्म है वो क्या, अल्फा रेस्ट टू पावर 4। तो मेरे को ये देखना है कि अल्फा रेस्ट टू पावर 4 कैसे बनेगा। अल्फा रेस्ट टू पावर 4 ऐसे बनेगा जब मैं एक अल्फा स्क्वायर को दूसरे अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ। ये ठीक है। ये जो दूसरा ब्रैकेट है यहाँ पे मैंने क्या बोला कि एक अल्फा स्क्वायर का टर्म आएगा प्लस एक अल्फा का टर्म आएगा प्लस एक कांस्टेंट आएगा। इनके साथ क्या आएगा यहाँ पे, वही हमें डिटरमाइन करना है, वही एम है। ठीक है। अब तुम ऐसे सोचो, यहाँ कांस्टेंट लिखा है, यहाँ अल्फा लिखा है, अल्फा स्क्वायर लिखा है, इनको मल्टीप्लाई किया तो अल्फा रेस्ट टू पावर 4 बनाने के कितने तरीके हैं। अल्फा रेस्ट टू पावर 4 बनाने का एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है,
जब ये अल्फा स्क्वायर और ये वाला अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो, ठीक है, और इन दोनों के जो कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन है अगर है तो, जैसे मान लिया एक जगह 2 अल्फा स्क्वायर लिखा है, एक जगह मान लिया 3 अल्फा स्क्वायर लिखा है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 अल्फा रेस्ट 4 आ जाएगा। तो ये 6 कहाँ से आ गया? इन दोनों के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके आ गया। तो इन दोनों के कोफिशिएंट्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वही अल्फा रेस्ट 4 के साथ आ जाएगा। ठीक है, वो साथ आ जाएगा, वो तो सही है, बट मेरे को चाहिए क्या? अल्फा रेस्ट 4 के साथ मेरे को चाहिए क्या? जस्ट ए मोमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे अल्फा रेस्ट 4 के साथ यहाँ पे मेरे को तो 1 चाहिए, तो इसका 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी 1 ही आना चाहिए। तो ये फिक्स हो गया हमारा। ठीक है, ऐसा करने से क्या हो गया कि ये जो अल्फा रेस्ट 4 है ये बन जाएगा, राइट हैंड साइड से अपने आप बन जाएगा ये। ठीक है, अब इसके बाद अगले टर्म पे आए 5 अल्फा क्यूब। तो अल्फा अल्फा क्यूब बनाने के क्या क्या तरीके हैं कि इस ब्रैकेट का अल्फा स्क्वायर और इस ब्रैकेट का अल्फा मल्टीप्लाई हो, या फिर ऐसे मल्टीप्लाई हो। ठीक है, ये दोनों तरीके हैं। अच्छा, 3 अल्फा और ये 1 अल्फा स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा क्यूब आ जाएगा और साथ में कितना आ जाएगा? 3। अल्फा क्यूब के साथ कितना आ जाएगा? 3। प्लस जब ये वाला अल्फा स्क्वायर और ये वाला अल्फा मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? एक तो अल्फा क्यूब आ जाएगा और इसका यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट आ जाएगा, कोफिशिएंट होगा वो साथ में ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे अल्फा क्यूब कॉमन ले लिया। ठीक है, दोबारा सुनो क्या किया हमने। राइट हैंड साइड से अल्फा क्यूब बनाने चले हैं हम। तो हमने बोला कि जैसे 1 अल्फा स्क्वायर 3 अल्फा, ये तो फिक्स्ड है, अब इनका तो कुछ होने वाला नहीं है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 अल्फा क्यूब आ गया, तो उसमें से मैंने अल्फा क्यूब कॉमन निकाल दिया, मतलब अल्फा क्यूब के साथ एक 3 तो बन गया, पक्का है वो तो। दूसरा ऐसे भी बनेगा कि पहले ब्रैकेट का अल्फा स्क्वायर लिया, दूसरे ब्रैकेट का अल्फा लिया, इन दोनों को जो मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे जो पहला अल्फा स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट तो 1 ही है, मेरे को दिख रहा है वो तो। बट जो दूसरे ब्रैकेट में अल्फा है उसका कोफिशिएंट अभी मेरे को निकालना है, तो वो मैं कैसे निकालूंगा? दोनों तरफ अल्फा क्यूब को एडजस्ट करके निकालूंगा। अब मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखूँ तो अल्फा क्यूब की तरफ साथ क्या चाहिए मेरे को? यहाँ पे 5। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे तो 5 अल्फा क्यूब है, और राइट हैंड साइड पे 3 अल्फा क्यूब आ गया अब तक, तो 2 अल्फा क्यूब और चाहिए होगा। तो ये 2 कहाँ से आएगा? ये 2 आएगा जब इसका कोफिशिएंट 2 होना चाहिए, तभी होगा। ठीक है, तो क्या हुआ इफेक्टिवली, अल्फा रेस्ट 4 को जब मैंने एडजस्ट किया तो अल्फा स्क्वायर के साथ 1 आएगा, ये पता लग गया मेरे को। फिर जब मैंने इस अल्फा क्यूब को एडजस्ट किया तो मेरे को ये पता लग गया कि 2 अल्फा होना चाहिए, तभी ये एडजस्ट हो पाएगा, क्योंकि अल्फा क्यूब बनाने का कोई तरीका ही नहीं है। ठीक है, अब 7 अल्फा स्क्वायर को एडजस्ट किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेट मी डू सम क्लीनिंग। ये अभी तो मैं लग रहा हूँ कि ये तो बहुत कैलकुलेशन है, इससे इससे अच्छा तो वही था, हम वैसे ही डिवाइड कर लेते बच्चों की तरह। तो अभी बिकॉज बिकॉज मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है। बट अगर तुम्हें एक बार समझ में आ जाए और अगर तुम थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करो तो धड़ाधड़ लिख सकते हैं एक ही लाइन में। ठीक है, ये भी जस्ट bear with me for a moment। ये हो गया अभी तक। ठीक है, क्या हो गया वैसे इफेक्टिवली, ये अल्फा रेस्ट 4 एडजस्ट हो गया, ये भी एडजस्ट हो गया, 7 अल्फा स्क्वायर है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? अल्फा स्क्वायर के साथ 7। राइट हैंड साइड पे कैसे बनेगा? ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा। 3 तरीके। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 5 अल्फा स्क्वायर आ गया। 3 अल्फा और 2 अल्फा को मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। तो 6 और 5 कितना होता है? 6 और 5 कितना होता है? 11। बट मेरे को तो 7 ही चाहिए, तो -4 और होना चाहिए। तो इस अल्फा स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? तो ये पता लग गया कि मेरे को -4 होना चाहिए। खत्म, ये भी एडजस्ट हो गया। ये एडजस्ट हो गया तो मेरे को ये पूरा क्वोशिएंट डिटरमाइन हो गया। ठीक है, अब क्या है, इन दोनों को
एडजस्ट कर दूँ तो यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, अगर मैंने अल्फ़ा की तरफ देखा तो लेफ्ट हैंड साइड से अल्फ़ा का कोफिशिएंट कितना है 8, राइट हैंड साइड से क्या कर रहे हैं, ये 8 अल्फ़ा को एडजस्ट कर रहे हैं। राइट हैंड साइड से अल्फ़ा कैसे बन सकता है, ये 5 इससे मल्टीप्लाई हो नहीं बनेगा, इससे मल्टीप्लाई हो तो हाँ बन जाएगा 10 अल्फ़ा। ठीक है, फिर ये 3 और इससे मल्टीप्लाई हो तो बन जाएगा, तो -12, तो कितना हो गया, -2 हो गया। ठीक है, और मेरे को चाहिए 8, तो जितना बच गया वो लिख दिया यहाँ पे, 8 चाहिए, और यहाँ से -2 अल्फ़ा जनरेट हो चुका है, तो -2 अल्फ़ा में क्या जोड़ू तो कि 8 अल्फ़ा आ जाए, दैट शुड बी 10 अल्फ़ा। एंड एट लास्ट कांस्टेंट 5 लेफ्ट हैंड साइड से कांस्टेंट टर्म कितना लेफ्ट हैंड साइड पे -9, राइट हैंड साइड से इसका कांस्टेंट और इसका कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया तो भी बन जाएगा, तो वो कितना बनेगा -20। तो राइट हैंड साइड पे और क्या आना चाहिए कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। -20 में मैं क्या जोड़ूं कि -9 आ जाए, ऑफकोर्स 11, तो ये हो गया +11। फिर मैं एक बार बोल रहा हूँ कि शायद तुम लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या है, ये क्या बकवास है, इतनी देर लगा दी सॉल्व करने में, इससे तो बहुत जल्दी वो पहले सॉल्व हो गया होता। दैट इज़ बिकॉज ऑफ आई एम ट्राइंग टू टीच यू, आई एम ट्राइंग, आई डोंट नो कितना समझ में आया तुम्हें, बट ऑफ कोर्स आई एम ट्राइंग, इसलिए टाइम लग रहा है। अदरवाइज अगर तुम्हें प्रैक्टिस होगा तो दिस विल बी वेरी फास्ट, उसमें वो ऐसे बनाओ उससे जल्दी ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बाकी का लॉजिक सेम है। अगर मैंने इसको ऐसे एक्सप्रेस कर लिया तो α² + 3α + 5 जीरो है, तो ये वाला टर्म जीरो हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन इज नथिंग बट 10α + 11, ये आंसर हो गया। ठीक है।